आज पॉलिनोमियल चैप्टर ही चल रहा है। तो अभी तक जितना भी था वो सब में तो इंट्रोडक्शन ही बताए हैं, और आज बताएंगे कि एक्सरसाइज 2.2 जो है एनसीईआरटी का, उसको सॉल्व करने भी जानना है। उससे पहले उसके कुछ कंसेप्ट्स हैं, उसमें देख लेते हैं। अभी तक हम क्या क्या बता दिए थे? अभी तक बताए थे कि जीरोज होता क्या है, जीरोज निकाला कैसे जाता है, जीरोज का रोल क्या होता है, जीरोज कहाँ होता है ना। ज्योमेट्रिकल मीनिंग अब देख लिए थे। आज हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। इस टॉपिक को देखेंगे। तो चैप्टर वही है, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल चल रहा है। और पॉलिनोमियल का टॉपिक कौन सा है? टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है। अच्छा, ये जो टॉपिक आया निकल के, रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, इसमें क्या समझना है कि कोई भी पॉलिनोमियल है ना, जैसे लीनियर वाला ही ले लेते हैं फिर से। तो ax प्लस बी, ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है ना। तो अगर इसके जीरोज थे तो कॉफिशिएंट क्या बन रहे थे? माइनस बी बाय ए बन रहा था। इसका कॉफिशिएंट ए है और इसका कॉफिशिएंट ये क्या है? कॉफिशिएंट है। बी भी क्या है? कॉफिशिएंट है। तो ये जो माइनस बी बाय ए आया था, ये क्या आया था? जीरो आया था। आया था ना? आया था ना? तो यही रिलेशनशिप को समझेंगे। अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, किसकी बात करें? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का होता है ना, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू किसके? जीरो के। क्लियर है। और ए बी सी सारे क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। अब अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें, यहाँ कैपिटल क्यू कर देते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो इसके जीरोज को देखेंगे। किसके जीरोज को? इसके जीरोज को देखेंगे। तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन है, हम उसी क्वेश्चन को डील करते हुए आगे बढ़ेंगे और समझाते भी जाएंगे। तो एनसीईआरटी का अगर हम क्वेश्चन उठा लें, एग्जाम्पल का है पेज नंबर 28। पेज नंबर 28 का है ये वाला क्वेश्चन कि अब धीरे धीरे सब समझ में आएगा कि इतना सारा क्लास पहले हम क्यों लिए, और बताते जाएंगे कि +6 है ना, ये क्या है? एक क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे और इसके रिलेशनशिप को देखेंगे, कोफिशिएंट से ये कैसे रिलेट किया हुआ है। ठीक है। तो देखो खोज को, तो जब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखेंगे, देखो क्या कर रहे हैं हम, धीरे धीरे समझना। अच्छा, अगर इसके जीरोज निकालने की हम बात कर दें, क्या कह दें? फाइंड जीरोज। क्या कह दें? फाइंड जीरो। सबसे पहले ये बताओ कितने जीरो आएंगे? पॉलिनोमियल कैसा है? पॉलिनोमियल का नेचर क्या है कि पॉलिनोमियल जो है वो क्या है? क्वाड्रेटिक है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। डिग्री क्या होगा? डिग्री ऑफ पी एक्स क्या है? 2। तो पॉलिनोमियल क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 है। जीरोज कितने होंगे? 2। कितने? 2। कोई दिक्कत? तो अब हम क्या करेंगे, इसके जीरोज को निकालेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और आप लोगों को बताए थे कि जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहे तो मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ता है। ठीक है। क्या करना पड़ता है? मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ता है। तो मिडिल टर्म को ही हम स्प्लिट करेंगे। बता चुके हैं बहुत पहले कैसे कैसे होता है, पिछले सारे वीडियो में।
इसीलिए यहाँ दिक्कत ना हो, कंसेप्चुअली चले, इसीलिए मैंने सबसे पहले वही सब बता दिया है। ठीक है, तो अभी हम इसको सिर्फ सॉल्व करते हैं। ठीक है, आते हैं। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किए, क्या आया? 12 आया। जो प्रोडक्ट आया उसको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करेंगे क्या होगा? 2 4 2 3। क्लियर है? आया ना? बीच में ला क्या क्या हुआ? सॉरी, 6 2 3। ठीक है, अब लाना क्या है? 8 लाना है। क्या लाना है? 8। तो 8 कैसे लाना है? ये प्लस है और ये भी क्या है? प्लस है, सेम साइन है, ऐड करके लाना है। देखो तो क्या हो गया? 3 2 जा 6 हो गया और ये 2 हो गया, तो ग्रुप कर लिए ना। 2 और 3 का एक ग्रुप, ये अकेले 2 का एक ग्रुप, कितना हो गया? 6 और 2। 2 और 6 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है? 12। और 2 प्लस 6 करेंगे तो बीच वाला टर्म आ रहा है 8। लेकिन रखना है बीच में माइनस को, तो क्या करेंगे? 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6। अच्छा, आगे पीछे लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं ना, ये सब पहले ही डील कर दिए हैं, पिछले वीडियो में जाके देख लेना है। अब यहाँ पे क्या होगा? कॉमन ले लें, तो 2x कॉमन ले लिए, x माइनस 3 आ गया, माइनस 2 कॉमन लिए, x माइनस 3 आ गया। फिर इसमें कॉमन लिए माइनस 3। स्पीड बढ़ा रहे हैं थोड़ा, ही सब पहले बता दिए हैं। अब चूंकि हमको जीरोज निकालना होता है, तो बिकॉज क्या करेंगे? px को किसके बराबर ले जाएंगे? 0 के बराबर। अब जैसे 0 के बराबर ले जाएंगे, x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और ये 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x बराबर 2/2 आया 1 और x बराबर क्या आया? 3। तो ये 3 और 1 क्या आया? 0 आया ना। ये सब हम पढ़ चुके थे, ये सब क्लास 10 9th था। क्या था? क्लास 9th था। कोई दिक्कत है? 10th में इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं करेंगे, है ना। कुछ रिलेशनशिप पे जाएंगे, उस रिलेशनशिप के थ्रू ही सब कुछ निकाल लेंगे। क्लियर है? एक रिलेशनशिप है, उसी को जानेंगे और यही टॉपिक है, रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जीरोज तो देख लिए, ठीक है। अब जो अगला रिलेशनशिप आ रहा है वो क्या आ रहा है? देखते हैं, पहुंच करो। तो अगर हम इसके रिलेशनशिप की बात करें, अच्छा सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, हम सम ऑफ जीरोज निकाल लें, यही रिलेशनशिप को हम देखेंगे। तो सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, तो जीरोज हमारे पास क्या है? 3 और 1 है ना। वहां पे जीरोज क्या है? 3 और 1 है। तो हम क्या करेंगे? 3 + 1 कर दें, क्या आया? 4 आया। क्लियर है? और अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करें तो क्या आया? 3 इंटू 1 क्या आया? 3 आया ना। ये रिजल्ट, ये सब बड़ा आसान था। कहा सम निकालने, सम निकाल दिए, कहा प्रोडक्ट निकालने, प्रोडक्ट निकाल दिए। अगर इस क्वेश्चन को हम यहाँ साथ थोड़ा और बोल दें, फाइंड जीरोज बोले थे ना, ये पहला हो गया इसी में, ये दूसरा आ गया क्या? सम एंड प्रोडक्ट। फिर कहा सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बोल दिया निकालने। कोई दिक्कत? अगर ये रहा, आसान नहीं था ना। बताए ही थे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 2 जीरोज आएंगे, ये सब पहले से जान रहे थे, सॉल्व कर दिए। जब जाने की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 है, तो जीरोज कितने आएंगे? 2 आएंगे। तो जैसे ही ये चीज हम देखे तो हमने इस तरह से निकाला, निकालने के बाद आराम से ये कर दिया। कोई दिक्कत? ये 9 तक जानते थे तो उसके बेसिस पे जो मांगा कर दिए, इसमें कुछ नया नहीं था ना। सम बोला जीरोज पता है, सम निकाल दिए, है ना। और प्रोडक्ट बोला जीरोज पता था, प्रोडक्ट निकाल दिए। 10th क्या कहता है? जो 10th में हम आए तो 10th ये कहता है कि देखिए आप इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करके यहाँ पे मत आइए, है ना। 10th क्या कहा? 10th कहता है इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करके यहाँ पे मत आइए। 10th ने कहा कि पहला जो जीरो है, 0 1, पहला जीरो जो है, जीरोज को ये क्या ले लिया है?
जीरोज को लिया है, एक को अल्फा मान लिया, दूसरा को बीटा। क्यूबिक पॉलिनोमियल में जाएगा तो गामा, बाय क्वाड्रेटिक में जाएगा तो अल्फा बीटा गामा के बाद का काउंटिंग डेल्टा होता है, तो वहां से भी चल सकता है। ठीक है, तो सवाल है कि जीरोज की बात किया तो पहले इस के लिए क्या कहा, एक जीरोज को हमने अल्फा मान लिया, दूसरा जीरोज को क्या कह दिए, बीटा है। माना कि पहला जो जीरोज है वो क्या है, अल्फा है, और दूसरा जीरोज जो है क्या है, बीटा है। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अगर हमारे पास कितने जीरोज है, 3 और 1, तो हम यहाँ पे इसी को उठा के रख रहे हैं। अल्फा को कह दिए क्या, 3, बीटा को कह दिए 1। कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरह से दो जीरोज थे, अल्फा और बीटा, यहाँ पे लिख दिए। अब क्या करेंगे, कहा कि देखिए अल्फा प्लस बीटा जब आप करते हैं, एक रिलेशनशिप निकाला गया है कि अल्फा प्लस बीटा करते हैं, मीन्स क्या, सम ऑफ जीरोज। क्लियर है नहीं ना। तो मतलब क्लियर है, तो देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा जब आप कीजिएगा ना, तो आप ऐसे कर दें माइनस बी बाय ए। क्या कर दें, माइनस बी बाय ए। अच्छा, माइनस बी बाय ए क्या है, माइनस बी बाय ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इस टर्म का जिसका पावर स्क्वायर है, कोफिशिएंट है। इस टर्म का क्या है, कोफिशिएंट है ना। कोई दिक्कत, तो हम क्या करेंगे, इसको यहां लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं ताकि बार बार उधर ना जाना पड़े। ये था 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, है ना। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर b की हम बात करें तो b क्या है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x बराबर b, है ना। कोफिशिएंट ऑफ x बराबर b, और यहाँ b क्या है, यहाँ b है -8 में, इसमें है -8। क्लियर है, टर्म अपना सिंबल लेके आएगा। ये टर्म है, बताया था ना टर्म एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, इसीलिए उतना लंबा क्लास गया। आप लोगों में से कुछ बोले भी थे सर इतना लंबा जा रहा है, तो हमारा काम है कि हम आपको मछली मार मार के नहीं खिलाएं, है ना। हम आपको मछली मारने सिखा देते हैं, आप खुद मारिए खुद खाइए, है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा जैसे कर रहे हैं, हैव सम पेशेंस, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते रहे। तो कोफिशिएंट ऑफ x देख लिए, b इज इक्वल टू -8। अगर हम a की बात करें तो a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। इसके आगे का साइन कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है, तो क्या करेंगे, +2 ले लेंगे। क्लियर है, जैसे ही लिए तो अब इसको हम कह दें माइनस, ये जरूर आएगा माइनस, ये माइनस हर हाल में लेना, ये रिलेशनशिप से आया है निकल के माइनस, और इसका टर्म का माइनस अपना है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। कोई दिक्कत, और वो बता देंगे कि ये माइनस क्यों आया और टर्म का माइनस क्यों लेना है। ठीक है, देखिए ये जो माइनस आया है, ये यहाँ पे हम अगर देखें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म को, तो सबको प्लस में दिखाते हैं ना, प्लस में दिखाते हैं ना, तो वहीं जब उधर ट्रांसपोज होता है तो माइनस में आ जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म को भी अभी तोड़ेंगे, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ देखिए, तो ये माइनस बी बाई ए आया, क्लियर है, ठीक है। अगर हम माइनस की बात करें तो बी के लिए क्या लिख दें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए के लिए क्या लिख दिया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये रिलेशनशिप है, क्या है, ये रिलेशनशिप है कि किसी भी जीरोज का सम जो होता है ना, उस पॉलिनोमियल के इस रिलेशनशिप से जुड़ा होता है। तो जीरोज का रिलेशनशिप किससे बता दिए, कोफिशिएंट से, एक्स के कोफिशिएंट से और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, डिवाइड के फॉर्म में है। कोई दिक्कत, क्वेश्चन के फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यही रिलेशनशिप हमको 10th क्लास में जानना है, और इसी रिलेशनशिप को पकड़ करके क्या करेंगे, ये तो रिलेशनशिप 1 हुआ, R1। दूसरा भी रिलेशनशिप है प्रोडक्ट वाला। प्रोडक्ट वाला क्या है कि कह रहा है कि करते हैं अल्फा इंटू बीटा, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्लियर है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की हम बात करें तो क्या कहेंगे, कह देते हैं सी बाई ए। अच्छा ये बताओ, यहां पे ये ए है,
है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म को ध्यान देना, ए बी और सी, ये ए है, ये बी है और ये सी है ना। कोई दिक्कत? तो सी क्या हो गया? कांस्टेंट टर्म हो गया। सी क्या है? कांस्टेंट टर्म है। तो सी बराबर, सी के लिए क्या लिख दें? सी के लिए हम लिख देते हैं कांस्टेंट। क्या लिखें? कांस्टेंट। और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यही रिलेशनशिप पढ़ना है। ये दूसरा रिलेशनशिप, ये क्या है? दूसरा रिलेशनशिप। क्लियर है? समझ में आया? यहां तक स्पष्ट है? कोई दिक्कत? तो जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक, बार बार बोल रहे हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहां पे सबसे पहले हमने लीनियर वाला देख लिया, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक वाला देख लिया, इससे क्वाड्रेटिक देख लिए। क्वाड्रेटिक देखने के बाद अब हम क्यूबिक को भी देख लेंगे। इसमें देख लेंगे, क्यूबिक को भी देख लेंगे। थोड़ा सा चर्चा किया है तो लेना पड़ेगा, ठीक है। उसको भी समझ ही लेते हैं, है ना। कुछ बच नहीं जाए, बचेगा कंफ्यूजन रहेगा, बचेगा तो क्या होगा? कंफ्यूजन रहेगा। तो अब हम देखेंगे क्या? क्यूबिक पॉलिनोमियल के रिलेशनशिप। लेकिन उससे पहले ये b बाय ए वाला ये जो मिडिल टर्म करके टूटा है, ये क्वेश्चन का टूटा है। अब हम इसको करना शुरू करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म को। इसको करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म को। तो एक क्वेश्चन के थ्रू जब लेकर के चले तो ऐसे समझ गए। अब हम जब इसको तोड़ेंगे ना तो ये पैटर्न में दिखेगा वो भी, तो वो समझ में आएगा। इसलिए पहले क्वेश्चन बताए, अब इसको बताएंगे, उसके बाद क्यूबिक को बताएंगे, ठीक है। चलो है।